नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपको एक ऐसे रत्न के बारे में जानकारी देंगे जो आपके जीवन या आपकी कुंडली से जुड़े हर दोष से मुक्ति दिलाएगा। और ये लकी स्टोन है। पद प्रतिष्ठा के साथ आपको हर काम में सफलता दिलाएगा, लेकिन इसे धारण करने का नियम, विधि विधान, तरीका सही होना चाहिए। तो जिस रत्न की हम बात कर रहे हैं यह केतु का रत्न है, लहसुनिया। केतु का रत्न पहनने से कई राशियों के जीवन में खुशहाली आ सकती है। मानसिक शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलने के साथ धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। तो इसका सही तरीका क्या है, आइए हम आपको इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ज्योतिष से जुड़ी कोई जानकारी आप चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है, या किसी प्रकार का रत्न उपरत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे प्रतिष्ठान के माध्यम से आप खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ से जो भी रत्न रुद्राक्ष आप खरीदेंगे वो पूरी तरह से विधि विधान से अभिमंत्रित होकर के अंगूठी या लॉकेट के जिस पैटर्न में आप चाहेंगे या आपको जिसकी ज़रूरत रहेगी आपके कुंडली के हिसाब से, उसी तरह से बन करके आपको मिलेगा। रत्न शास्त्र के अनुसार हर एक ग्रह का एक रत्न है और उसके उपरत्न है। अगर किसी जातक की कुंडली में किसी ग्रह की स्थिति कमजोर होती है जो उन्हें उसी ग्रह के आधार पर रत्न पहनने की सलाह दी जाएगी। इन्हीं रत्नों में लहसुनिया रत्न है जिसे कैटसाई कहा जाता है। और यह रत्न एक मटमैले से रंग का चमकीला नेचुरल रत्न है और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सीधी सी लाइन पाई जाती है, यही इसकी पहचान है। इस रत्न को धारण करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली, समृद्धि, पद प्रतिष्ठा के साथ अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। लेकिन चूंकि केतु प्रभावशाली ग्रह है और मंगल के जितना आपको लाभ या हानि देता है, तो इसके लिए इस रत्न को धारण करने के पहले कुंडली का बारीकी से विश्लेषण होना बहुत जरूरी होता है। और लहसुनिया रत्न केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। यह रत्न जल्द फल देने वाला माना जाता है। इस रत्न को धारण करने से व्यक्ति को संपत्ति, धन लाभ, अच्छी नौकरी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा व्यापार, इसके साथ ही आत्मविश्वास और विद्या में वृद्धि होती है। इसके साथ ही यह नकारात्मक शक्तियों से भी आपकी रक्षा करेगा। और इसके लिए कुंडली में केतु ग्रह के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ये बड़ा ही कामयाब पत्थर माना गया है। इस राशि के स्वामी मंगल हैं, जैसे कि मेष, और यह एक आग्नेय राशि है, यानी कि अग्नि तत्व राशि है। ऐसे में इस राशि के जातक के लिए लहसुनिया रत्न पहनना अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस राशि के जातकों के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। इसके साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है। व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही आध्यात्म की ओर झुकाव होता है। आर्थिक स्थिति अच्छी बनती है, क्योंकि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो मेष लग्न पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण 29 मार्च 2025 को रात के 11:03 से शुरू हो गया है, प्रथम चरण। तो ऐसी स्थिति में आपको लहसुनिया बड़ा लाभकारी होगा। और वृषभ राशि के लिए भी ये अच्छा पत्थर माना गया है। इस राशि के स्वामी शुक्र हैं और इस राशि के जातकों को लहसुनिया रत्न अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। और इसके साथ ही मानसिक तनाव से बड़ी अच्छी मुक्ति देगा। दिमाग शांत रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। मिथुन राशि वालों के लिए भी लहसुनिया
अच्छा सकारात्मक परिणाम देगा, ऊर्जा उत्साह में वृद्धि करेगा और साथ ही संवाद कौशल में वृद्धि करेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ साथ आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। कर्क राशि के जातक को विशेष सावधानियों में लाभकारी सिद्ध होता है। यह बहुत विशेष परिस्थिति में कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करके कुंडली में केतु की स्थिति, किस भाव में केतु बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, आपके जन्म के समय केतु किस नक्षत्र में थे और केतु की किन राशियों पर, किन भावों पर दृष्टि पड़ रही है, उसके हिसाब से कर्क राशि वालों के लिए लहसुनिया ढूंढा जाता है। यदि सुटेबल बन रहा है तो ठीक है, अन्यथा लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। और यदि कर्क राशि के जातक को लहसुनिया सूट कर गया तो बहुत अच्छा लाभ करेगा। सिंह राशि के लिए लहसुनिया रत्न राजा के समान सम्मान दिलाता है। साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जातक के अंदर रोमांच और जोश बढ़ता है। लहसुनिया रत्न 12 राशियों के लिए किसी न किसी तरह से अवश्य लाभकारी होता है, लेकिन कुंडली का विश्लेषण करने के पश्चात कुछ ऐसी राशियां हैं या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको शॉर्ट टाइम के लिए लहसुनिया पहनाया जा सकता है, जैसे कि केतु की महादशा चल रही हो या केतु की अंतरदशा चल रही हो। ऐसी परिस्थितियों में भी लहसुनिया को कुछ समय के लिए पहनाया जाता है और जितने समय के लिए पहनाया जाएगा वो बड़ा लाभकारी समय होगा। आपके जीवन से जुड़ी हर अड़चने, हर रुकावट का समाधान उस कम समय में ही हो जाता है। लहसुनिया रत्न को गुरुवार या फिर शनिवार को शाम के समय पहनना चाहिए। इस रत्न को दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली या बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में, चांदी पंचधात में, दोनों में पहना सकते हैं। शनिवार या गुरुवार के दिन इसे गोमूत्र, गंगा जल, दूध, शहद और घी के मिश्रण में डुबा कर रखें और ओम किंग केतवे नमः मंत्र का कम से कम 108 बार या 3 माला जाप करके इस रत्न को धारण करें। आपको लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि केतु बड़ा प्रभावशाली ग्रह है। लेकिन लहसुनिया रत्न धारण करने के बाद कुछ विशेष सावधानियां हैं, जैसे कि आप झूठ न बोलें, किसी के साथ ठगी या विश्वासघात न करें, अपने दिनचर्या को एकदम पकड़ करके रखें। आपका सोने का समय, जागने का समय या आपके व्यायाम एक्सरसाइज का समय सब निर्धारित होना चाहिए। और ख़ास करके केतु को प्रसन्न करने का सबसे बेहतर उपाय होता है योग साधना, क्योंकि केतु और शनि 2 ग्रह ऐसे हैं जो सभी ग्रहों में तांत्रिक माने जाते हैं। और जितना आप योग साधना करेंगे उतना केतु और शनि दोनों प्रसन्न होंगे। लहसुनिया धारण करने से केतु यदि प्रसन्न हो रहे हैं तो आपको शनि और मंगल दोनों का शुभ फल प्राप्त होता है और इसके साथ साथ गुरु के भी फल में बढ़ोतरी हो जाती है। तो दोस्तों, अच्छा रत्न है, इसे धारण करना चाहिए, लेकिन इसे धारण करने के पहले कुंडली की बारीकी से जांच करवा लें। यदि किसी की कुंडली नहीं है तो भी उनकी परेशानियों के हिसाब से निर्धारित किया जा सकता है कि आपके लिए लहसुनिया अच्छा है या नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक, एक कमेंट करना न भूलिएगा। दोस्तों को अपने इस वीडियो को शेयर करें। ज्योतिष से जुड़ी कोई जानकारी लेना है तो आप हमें हमारे इस नंबर पर संपर्क अवश्य करें। और यदि आप किसी प्रकार का रत्न, उपरत्न, रुद्राक्ष खरीदना चाह रहे हैं तो आप हमें संपर्क अवश्य करें। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हर तरह से आपकी सहायता होगी। धन्यवाद।